नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। आज के शो में दिल्ली से जुड़ी 5 क्राइम की बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सबसे पहले खबर आ रही है कि बकरा ईद के मौके पर बकरा मंडी में नकली दांत वाले बकरों को बेचा जा रहा है, जिनकी कुर्बानी करना गुनाह है। यह पूरा गोरख धंधा बकरा मंडियों में चल रहा है। हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार फरहान याहिया ने इस खबर का पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से बेजुबान जानवरों के साथ कुछ पैसों के लालची भेड़िए उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। छोटे बकरे के बच्चे को बड़ा दिखाने के लिए उनके असली छोटे दांतों को काटा जा रहा है और उसी जगह 2 बड़े नकली दांतों को लगाया जा रहा है, जिससे कि वे अच्छे दामों पर बिक जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इससे पहले भी इन बकरा बेचने वालों का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें ये बकरों को बियर की बोतल से उन्हें पेट फुलाने वाला केमिकल पिला रहे थे। अगर आप भी बकरा मंडी बकरा खरीदने फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं तो इन जाहिलों से सावधान हो जाएं। वहीं दूसरी खबर शालीमार बाग से आ रही है, जहां पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। महिला को आखिरी बार रात को उनके बेटे ने देखा था। 40 वर्षीय बेटा, जो कि मानसिक रूप से बीमार है, घर में कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। घर का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। सुबह करीब 11 बजे थाना शालीमार बाग में एक वृद्धा की उनके घर में हत्या के संबंध में पीसीआर कॉल आई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर करीब 80 वर्ष की एक महिला अपने घर में बिस्तर पर मृत पाई गई है और उसका गला आंशिक रूप से काटा हुआ पाया गया है। मैं तो सवेरे उठा तो रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं देखा कि ऊपर जाकर वो माता जी का गला काट रखा था। अच्छा, क्या घर में और भी कोई सामान नुकसान हुआ है? ना घर का तो पता नहीं, हम रहते नहीं है ना। अच्छा, उनके कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं, लड़के हम पता नहीं कितने हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई उनका बच्चा रहता था? हाँ, लड़का आता था एक। अच्छा, आप लोग जब कब पता चला था? 10 बजे के करीब पता रोया पिटी बची जब पता चला। अच्छा, मौके पे पुलिस आई हुई थी? हाँ, पुलिस आई। तो आपने देखा गला कटा हुआ था? नहीं, मैं तो अंदर गया था। सब कह रहे थे कि गला काट रखा, पुलिस वाले खुद कह रहे थे। अच्छा, कि मर्डर कर दिया किसी ने। अभी ये नहीं पता कि किसने करा? हाँ, दरवाजे खुला था या दरवाजे लॉक था? दरवाजा बाहर से बंद कर रखा था, एसी चला हुआ था। अच्छा। जहांगीरपुर इलाके में कुछ बदमाशों द्वारा पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी ब्लॉक में शाम के वक्त अचानक 15 से 20 की संख्या में कुछ युवक आए और इलाके में जमकर हंगामा करने लगे। इन बदमाशों द्वारा पत्थरबाजी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। लोगों के अनुसार हवाई फायरिंग करते हुए, चाकू लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मामला कुछ दिन पहले झगड़े से जुड़ा हुआ है और इसमें इलाके में गैर कानूनी काम करने वाले, यानी कि सट्टे का कारोबार या गलत कारोबार करने वाले कुछ लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज करके जांच कर रही है। मैंने देख नहीं पाया कौन था कौन नहीं था, सारे मतलब मुँह ढके हुए थे। और मैं जब चाउमीन का पतीला चाउमीन उबाल रही थी ना, तो इतनी तेज डांटे, अंदर ईंटें पत्थर फेंके, तो मैंने सारा ना गेट लगा लिया, कह रहे जल्दी गेट बंद करो, नहीं मारेंगे। सारी ऊपर फायरिंग करी, ये सारी तोड़ के रख दी। जितना मैंने मना किया उतना ही जाना इसे तोड़ा। अच्छा। इसमें भी डंडे मारे, अंदर भी डंडे, ईंटें पत्थर फेंके। कितने गोलियाँ चलाई गई? अब मैंने ना जब गोली चलाई थी तो मैंने सिर्फ 1-2 सेकंड मुश्किल से देखा, तुरंत गेट लगवा दिया था। मैंने सिर्फ पतीला इतना मुझे टाइम लगा कि मैंने पतीला अंदर रखा बस। कितने लोग लड़के होंगे कम से कम? लड़के तो बहुत सारे थे, आगे पीछे पूरी हैं, तो वहाँ तक लाइन लगी थी। मैंने अकाउंटिंग नहीं कर पाई कितने थे कितने नहीं थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, जिससे कि इतनी सारी फायरिंग करी, हमारे बच्चे बच गए हैं यहाँ पे। तो इसे गेट भी नहीं बंद करी, ईंटें मारी, पिस्तौल बहुत चलाई हैं यहाँ पे। कितने लोग थे जो आए हुए थे यहाँ पत्थराव? काउंटिंग ही नहीं कर पाए, इतने सारे थे। अच्छा, ये पूरी सड़क भर रही थी यहाँ पे। इनके घरों में मार रहे हैं, ईंटें नीचे मार रहे हैं, हमारे गेटों पे मार रहे हैं। तो मैंने अभी ये देखो ईंटें पड़ी हैं, अभी फेंकी हैं। कितने राउंड गोली चली हुई है? अब राउंड क्या, अब इस टाइम तो हमें बस फायरिंग ही कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। क्या किसी को गोली भी लगी है? गोली तो नहीं लगी, पर फायरिंग करी है सबको। अच्छा, हवाई ऊपर फायरिंग करी थी ऊपर। अच्छा, 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था लड़कों में, और वो
क्या नाम है उसको मारा था, वो आज वो अपने साथ वालों को लेकर आ गया होगा। मैं तो मौके पे था नहीं, बाद में आया हूँ। वो कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले, कुछ पता? जहांगीरपुर के होंगे आसपास के, और हम तो जानते नहीं, इसके लिए नहीं देख। लेकिन कितने गाड़ी का तोड़ फोड़ हुई है? कम से कम 10-12 गाड़ी को तोड़ फोड़ हुई है। सारे क्या नाम है गली में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर इस बार दिल्ली पुलिस कांवड़ यात्रा का पंजीकरण कर रही है, जिसके लिए कांवड़ यात्रा पोर्टल भी बनाया गया है। नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने विभिन्न आयोजकों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें उन्हें यात्रा के पहले कांवड़ियों के पंजीकरण की प्रक्रिया और कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें यह भी बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण कांवड़ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही है, इसलिए इस वर्ष काफ़ी कांवड़ यात्रियों की भारी तादाद आने की उम्मीद है। इसलिए उन सभी को खुद को तैयार और बेहतर बनाने के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार सड़क पर लड़कियां खड़े होकर आपकी गाड़ियों को हाथ देती हैं और अपनी ओर आकर्षित करके तुम्हें रोकने की कोशिश करती हैं। असल में वो लड़कियां नहीं बल्कि लड़के होते हैं जो आपको लूटपाट की मंशा बनाकर रोकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले की नई उस्मानपुर थाना पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा है जो लड़कियों की ड्रेस पहनकर लोगों के साथ लूटपाट करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्टल भी बरामद की है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों यमुना खादर में एक खास मॉडस ऑपरेंडी गौर की जा रही थी, जिसमें बदमाश लड़के लूटपाट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो इसमें खास बात गौर की गई कि कुछ लड़के लड़की की वेशभूषा में होते थे। परसों के ही दिन हमारी एक पीसीआर ने ऐसी एक वारदात को ट्रक चालक के साथ होने वाली को रोकने में सफल रहे थे, लेकिन पीसीआर पर भारी पथराव हुआ था। 186, 353 और अन्य धाराओं में मुकदमा न्यू उस्मानपुर थाना में दर्ज किया गया था। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सादा कपड़ों में क्रैक टीम्स और अन्य स्टाफ तैनात रहते हैं। कल गौर किया गया लगभग 8 बजे के करीब कि एक व्यक्ति लहूलुहान उधर से आ रहा है, जिसकी पहचान तुषार नाम से हुई, जो बाई प्रोफेशन एडवोकेट है। उन्होंने बतलाया कि चाकू और हथियार के दम पर उनसे लूटपाट हुई है। जो दिशा बतलाई उस तरफ टीम बढ़ी। 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाकर गौर किया डेंस फॉरेस्ट एरिया में कि वो लोग हैं वहाँ। उन्होंने उन्हें वार्न किया। वार्न करने के साथ ही उन्होंने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाया और फिर से वार्न करके सरेंडर करने को कहा, लेकिन इन्होंने फिर से पुलिस टीम पर जब फायर किया तो सब इंस्पेक्टर नितिन ने ऐसे में अपने साथियों के बचाव में और आत्मरक्षा में रिटेलिएट किया। एक बदमाश को गोली लगी, जिसकी पहचान आकाश नाम से हुई, जो न्यू उस्मानपुर थाने का बीसी है। इसे जेपीसी हॉस्पिटल भिजवाया गया, रेफर किया गया एलएनजेपी हॉस्पिटल। उपचार के दौरान जिसकी मृत्यु हुई। यहाँ सीन ऑफ क्राइम से ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 एम्प्टी कार्ट्रिजेस की बरामदगी हुई। यह कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें बाद में सुबह तक आते आते इसके 3 साथियों की पकड़ और सुनिश्चित कर पाई टीम, जिसमें 2 मोनू चाइनीज और निखिल, वो जो लड़की की वेशभूषा में होते थे, उनको पकड़ा गया। साथ ही विशाल, जो 6 संगीन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, उसको भी पकड़ा गया। इनसे एक कंट्री मेड पिस्टल, चाकू, 8 मोबाइल और 2 लाइव कार्ट्रिजेस की बरामदगी हुई। इस तरह से टीम ने एक मॉडस ऑपरेंडी को ब्रेक करने में यहाँ सफलता मिली, लेकिन इसके 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान।